जो हम महफिल नात मुनक्किद करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हो चुकी हैं कि जिसका हमारी शरीयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब ऐसे लोगों को अगर समझाएं तो वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी चंद मिसालें देता हूँ। कहते हैं ना, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहुल को कभी कह न सका कंद, बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे हक, न अबलाई मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हक बात आप तक पहुँचाऊँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक महफिल नात का इनेकाद करके बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपने अपने साउंड की आवाज़ इतनी बुलंद कर रखी है कि इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको 4 दिन से नींद ही नहीं आई। अब वो नींद की गोली खा के बमुश्किल उनकी आंख लगी है कि उधर से आपके साउंड ने उनके नींद और उनके चैन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब वो बेचारे सारी रात करवटें बदलते हुए उन्होंने गुजारी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी एक राय है और मेरा ख्याल है कि हर समझदार और पढ़ा लिखा बंदा मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बंदे, एक बुज़ुर्ग या किसी बच्चे की आंख भी आपके साउंड की आवाज़ की वजह से अगर खुल जाती है और वो बेचैन हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके मिलाद का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। आप अगर मिसाल के तौर पर जुलूस का एहतमाम करते हैं, आप रास्तों का ख्याल करें कि कोई रास्ता बंद ना हो, क्योंकि रास्ते में रुकावट पैदा करना ये भी शरई तौर पर जायज़ नहीं है। तो मिलाद की खुशी ज़रूर मनाएं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है और ये मुस्तहब है और इसके करने से फ़ायदा भी होता है, लेकिन उस सूरत में कि इसके करने में कोई किसी की हक तलफी ना हो रही हो, किसी को तकलीफ़ ना हो रही हो। किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ देना, उसको तरद्दुद में मुब्तला कर देना, उसको बेचैन कर देना और फिर हम सारी रात अगर मिसाल के तौर पर महफिल करते भी रहते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये इंतहाई गैर नामुनासिब बात है। तो हमें चाहिए कि हम अगर मीलाद के हवाले से किसी महफिल का एहतमाम करते भी हैं तो उसमें सबसे पहले इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जितने लोग हमारी महफिल में बैठे हुए हैं, हमारा साउंड उन्हीं लोगों को कवर कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम इतनी बुलंद आवाज़ से अपने साउंड की आवाज़ हमने इतनी लाउड कर रखी है कि 7-13वें मोहल्ले तक हमारी आवाज़ जा रही है और लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। फिर अगर आगे किसी ने शिकायत कर दी तो हम फ़ौरन फतवा देते हैं, ये पता नहीं दूसरा हो गया है, ये पता नहीं कौन हो गया है, ये हमें मिलाद से मना कर रहा है, हमें नात से मना करता है। तो ऐसी बात नहीं है। हर बंदे का हक़ है कि वो अगर अपने घर में आराम करना चाहता है तो उसे पूरा हक़ है कि वो अपने घर में आराम करें। अब आप कहेंगे कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि शादी वाले ढोल बजा रहे होते हैं, तो अगर शादी के मौके पर ढोल बजाकर कोई किसी को बेचैन करता है तो क्या ये ज़रूरी है कि हम मिलाद करके लोगों को बेचैन करें? क्योंकि हम ये मिलाद तो खालिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहे हैं और हमारा ये मिलाद तो मंसूब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के साथ। अगर इसके अंदर हम इस तरह की खुराफात करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा? और फिर इस तरह की हमारी हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग फिर यूँ कहना शुरू कर देते हैं, यार ये मिलाद करना भी ठीक नहीं है, ये लाइटें लगाई है, ये क्यों लगाई हुई हैं, तो ये शरई तौर पर ये सही नहीं है। तो याद रखिए कि किसी भी चीज़ को नाजायज़ कहने के लिए कोई शरई दलील दरकार होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं शादी की ही मिसाल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ शादी में बहुत सारी खुराफात होने लग गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको आप भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो हम कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि क्योंकि शादी में बहुत सारी खुराफात शामिल हो रही हैं, लिहाजा ऐसे करो कि शादी करना बंद कर दो, तो आप सारे कहेंगे नहीं, शादी कैसे हम बंद कर सकते हैं? तो जैसे शादी करना हम जारी रखेंगे, शादी को नहीं रोक सकते हम, और उसमें मौजूद जो नाजायज़ या ख़राब चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम मिलाद शरीफ की महफ़िल और मिलाद में खुशी मनाना और इसके जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है उसको बेशक जारी रखें कि लेकिन इसके अंदर जो नाजायज़ और बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश में लग जाएंगे। जैसे इसकी मिसाल आप ये लें कि उंगली के ऊपर ज़ख़म हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे ना, उसको ठीक करेंगे ना। ये कि हम कहें कि उंगली ज़ख्मी होगी इसको काट के फेंक दें, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो मिलाद की महफिल का भी इनेकाद होना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें हुकूकुल इबाद हरगिज़ तल्फ़ ना हो।